हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ मेघा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे, जो कि है सपना का कल अचानक से एक वीडियो आता है। इतने दिनों बाद एक उसका वीडियो आया जो कि था अंशु ने एक टाइम पहले, अंशु का आप सभी को याद होगा काफी दिन पहले एक वीडियो आया था रोने धोने वाला, जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी उसी बीच अंशु का एक वीडियो आया और अंशु यहाँ पर बोलकर चली गई। यहाँ पर उसने काफी सारे ब्लेम लगाए थे अंशु के ऊपर कि भाभी आप ये जानबूझकर कंट्रोवर्सी कर रही हैं, आप क्यों हमारी फैमिली के ऊपर ही ये सारी चीजें कर रही हैं, आप अपनी फैमिली में दिखाओ ना जो भी चल रहा है, आप अपना कुछ दिखाती नहीं हो और मेरे मम्मी पापा मेरे फैमिली के बारे में ये सब बोलती हैं। ठीक है, जो हो गया तो हो गया, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, फलाना ठिकाना। तो यहाँ पर उसने काफी सारी चीजें बताई हुई थी और इनफैक्ट उस वीडियो से हम सभी को पता, भाई देखो लड़की है तो उसकी पढ़ाई तो डेफिनेटली इन सारी चीजों में डिस्टर्ब हो ही रही होगी। तो उसकी जब पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी, उसके साथ जो हो रहा था, उसने सारी चीजें यहाँ पर आकर क्लियर करी हुई थी। उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके डाला हुआ था, लेकिन ये टाइम काफी दिन पहले का वीडियो है। उसके बाद में अंशु तो भाई अपना काम करके चली गई। अंशु यहाँ कर बोलकर चली गई थी कि आप अपनी लाइफ में बताइए, जो आपका कार का एक्सीडेंट हुआ है आपने तो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, आपको बताना चाहिए था। जब आपने गाड़ी ली उसके बारे में भी नहीं बताया, आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया उसके बारे में भी नहीं बताया। तब मैडम अंशु तो यहां से चली गई। ठीक है, बच्ची है यार, तो बच्ची का सोच के सभी रह जाते हैं कि बच्ची है, लेकिन बच्ची आपने यहाँ पर ये नहीं पूछा कि भाभी आपको लगी तो नहीं, बच्चों को तो नहीं लगी कभी, क्योंकि आप अपने फैमिली देखो, फैमिली ही होती है, ये रियलिटी है, ये समाज का एक वो बना ही है कि फैमिली ही है। भाभी, दूर की भाभी तो बिल्कुल भी किसी की सगी नहीं हो सकती, उस टाइम पर थी। लेकिन अब जब एक माँ बाप के साथ कोई भी बच्चा रहने लगे तो भाई उसको उससे ज्यादा प्यारा और कोई भी नहीं लगता। और भाभी तो उनकी फिर भी दूर की थी, अगर सगी होती तो शायद ये चीज वो नहीं करती। और इसके बाद ये तो अपने बात बोलकर चले गए, लेकिन कल वीडियो आया सपना का हम सभी देख रहे हैं, उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रही है, कोशिश कर रही है और हम सभी को एक पॉजिटिव माहौल देने का प्रयास कर रही है। जो भी ये सारी कंट्रोवर्सी यहाँ पर फैली हुई है, हम सभी ढूंढते हैं यार कि कुछ पॉजिटिव देखने को मिले, क्योंकि किसी को भी हद से ज्यादा ये कंट्रोवर्सी जब 24 घंटे उसमें हम सुनते रहे तो हमारे कान और दिमाग सब सुनने हो जाते हैं यार कि क्या ही चल रहा है। ऐसे में अगर किसी का एक पॉजिटिव ब्लॉग्स आ रहा है तो उसमें भी लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो काफी ज्यादा उसको कॉमेंट किए जा रहे थे कि आपने, आपके साथ जो हुआ है, आपकी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था, आपने इस बारे में कुछ भी बात नहीं की है ऑडियंस से। ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं फिक्र होती है, शायद ये कह लो कि उनको जानने का अधिकार है, क्योंकि वो 24 घंटे आपको देखते हैं और उन 24 घंटों में अगर उनसे कुछ चीजें छुपाई जाती हैं तो शायद उनको भी ये फील होता है कि शायद हम लोग इतना देखते हैं, हम लोगों से ये चीजें छुपाई जाती हैं। तो शायद हो सकता है कि उसने यही इसलिए ये सारी चीजें छुपाई कि मैं एक पॉजिटिव, उसने बताया कि मैं पॉजिटिव माहौल यहाँ पर देना चाहती हूँ। गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है, कंट्रोवर्सी पहले से काफी ज्यादा चल रही थी, उस बीच में उसको ये बताना सही नहीं लगा। लेकिन उसका अपने ससुराल वालों से कह लो या अंशु से कह लो, सबसे यही ब्लेम है कि सबने ये तो यहाँ पर बक दिया कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन किसी ने भी ना मेरे बारे में पूछा, ना बच्चों के बारे में पूछा कि बच्चे ठीक हैं, बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं। जबकि उसने बताया खुदा ना खास्ता सपना और आरू आगे बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने भी उसके बारे में नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि आज वो उसके घर में, उनके घर में नहीं है, उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। शायद इसीलिए उन लोगों को मजा आ रहा होगा और क्या उल्टा हंस रहे होंगे कि अरे तुमने मेरे साथ ये किया है तो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तुमने। क्योंकि उंगली उठाने वाले यहाँ पर 100 उंगली खड़ी हो जाएंगी, लेकिन कोई सहानुभूति दिखाने वाला, कोई आगे बढ़ाने का, पीछे से कोई खड़ा हो कि भाई तू आगे बढ़, मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसे बहुत कम इस समाज में होते हैं। और समाज से ही क्या उम्मीद करनी, इनकी तो खुद की जो सास ससुर हैं, जब उनके बेटे नहीं रहे तो उन्होंने तो अपनी बेटियों के, नाती पोतियों के बारे में भी नहीं सोचा। तो आप सोचिए इस माहौल में, ऐसी कंडीशन में, और ऐसे में लोग हंसते हैं। इनफैक्ट कोई नहीं, इनके सास ससुर तक उस टाइम पर शायद हंस रहे होंगे, एक तरीके से ताना उसको दिया जा रहा था, जिसकी वजह से कल वो थोड़ी सी अपसेट थी। और हम ऑडियंस से यहाँ पर सारी चीजें आके उसने डिस्कस करी, किसी ने भी एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, मेरे बच्चे कैसे हैं, तुम लोगों को नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर खिल्ली उड़ाने के लिए हर कोई हाजिर है। तो उसने अंशु से यही बात पूछी है कि कभी तुमने एक टाइम पर मुझे अपना माना था क्या? तुमने उस वीडियो में यहाँ आकर बोल के चली है, लेकिन तुमने ये पूछा कि भाभी तुम ठीक हो क्या? तुम्हें कुछ मतलब, अगर दूर हो गए तो यार इतना तो कोई दुश्मन से भी पूछ लेता है। और ऐसे में ऐसा परिवार हो तो उसका, परिवार से हम समझ सकते हैं कि ये लोग किसी के मेत नहीं है। बेटे गए और तो बहू को क्या क्या उसके साथ करा गया, जो भी सारी चीजें हैं। लेकिन इनफैक्ट एक दादा या दादी, उनका लगाव होता है अपनी नाती पोतियों के साथ। हालांकि पोता होता, ये रियलिटी है, अगर पोता होता, उस घर का वारिस होता तो वो अपने साथ रखते, उसको हाथों पर रखते। लेकिन उसकी 2 बेटियां हैं। लोग कह तो देते हैं कि बेटियां बेटों से बढ़कर हैं, लेकिन अभी भी ये लोगों की मानसिकता है। और जो बूढ़े पुराने लोग हैं उनकी अभी भी ये मेंटेलिटी बिल्कुल भी दूर नहीं हुई है। उनको अभी भी एक घर का चिराग चाहिए होता है, एक वंश का
जो वंश आगे बढ़ाने का है होता है वो भी चाहिए होता है। अगर उसी की जगह पर शायद इनके 2 बेटे होते या एक बेटा एक बेटी होती तो अपने घर में जो कंडीशन आज उसकी है, मैं बोलती हूँ बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वो उसको सर आंखों पर रखते कि मेरे वंश का वारिस आ गया। पता नहीं क्यों ऐसे विचारधाराएं रखते हैं। आजकल तक का तो जमाना भाई लड़कियां भी कहीं से कहीं पहुंचती हैं, लेकिन जो हमारे पुराने जमाने के लोग हैं उनकी एक थिंकिंग बनी ही रहती है। तो उन्होंने में से किसी ने भी, आप अगर उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम उसको टॉर्चर तो मत कीजिए। आपसे उसने कुछ भी नहीं लिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं, आपका घर गाड़ी बंगला जो भी है, खेती वेती सब कुछ छोड़कर वो यहाँ पर आई। स्टार्टिंग में उतना उसने कितनी परेशानी झेली, किसी ने उससे पूछा? इनफैक्ट जिस पर उसका हक था वो भी उससे छीन लिया गया। अगर मथुरा वाला घर उसको दे दिया जाता तो ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन फिर भी उसने करके दिखाया अपनी बेटियों के लिए। उसने लिया घर, भले ही छोटा हो लेकिन हाँ लिया। घर में रहने वाले लोग अच्छे होने चाहिए, घर में शांति होनी चाहिए, ना कि कलेश होना चाहिए। घर कितना भी बड़ा हो और अगर उसमें शांति नहीं है, कलेश ही कलेश है, तो वो घर कहीं से भी घर नहीं रहता। और उनकी फैमिली अभी तक यहाँ पर उनको पड़ोसी प्यारे हैं, भाई बहन प्यारे हैं, उनकी सास की जो मैं बात कर रही हूँ उनको पड़ोसी अड़ोसी सभी लोग इतने प्यारे हैं, बेटा 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 करके बात करते हैं, लेकिन खुद की बहू को ऐसे धुतकार देते हैं। ये होता है फर्क खुद में, अपनों में और परायों में। ये मेंटेलिटी है। अगर आज उसका पति होता तो ये नौबत नहीं आती। ये जो सास ससुर का चेहरा है वही रहता, ये लोग भी नहीं बदल सकते। लेकिन सारी चीजें, ये बात क्लियरिटी है, चाहे वो मनीषा के लिए हो चाहे किसी के भी लिए हो। अगर उसका पति उसके साथ नहीं होगा तो ससुराल में वो रहकर क्या करेगी? कोई भी उसको नहीं। जिसका पति ऐसा हो और जिसका पति ना हो, उसकी ये कंडीशन हो जाती है। मनीषा के पास पति होते हुए भी आज वो बिना उसके महसूस कर रही हो, बिना अकेले रहना उसको पड़ रहा है, सिंगल कैसे वो रह रही, हम सभी समझ सकते हैं। हालांकि उसके सास ससुर अभी उसके सपोर्ट में है, क्योंकि गलती उनके लड़के ने करी हुई है। और यहाँ पर ये सारा ब्लेम थोप देती है सपना पर कि मेरे बेटों को तू खा गई। ऐसी ऐसी सासें होती हैं, ऐसी ऐसी औरतों से दिल से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर किसी बेटी को आप विदा कर कर लाए हैं तो आपका ये हक बनता है कि आप अगर उसको खुश नहीं रख सकते, अगर आप उसको खुश नहीं रख सकते तो आपका कोई भी राइट नहीं है कि आप उसको दुखी करें। आप अपना काम करिए, उसको अपना काम करने दीजिए, उसको टॉर्चर मत करिए, उसको टॉर्चना मत दीजिए उस घर में। और उसने बताया कि यहाँ पर लोग मेरे घर के चारों इर्द गिर्द घूमते हैं कि अरे ये यहाँ रहती थी, अभी यहाँ रहती थी, अभी यहाँ रहती थी। तो ऐसा क्यों? वो जहां है अपनी फैमिली में खुश है भाई, क्यों उसके लिए गुंडे लगाए जाते हैं, नजर रखी जाती है उसके ऊपर? आपसे तो वो कुछ नहीं ले रही ना, इनकी फैमिली से तो वो कुछ भी नहीं ले रही, ना ही कुछ लिया है उसने, सब कुछ छोड़कर वो आई है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग। और अंशु ने तो इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करा है। जब वो खुद की नहीं हुई, एक टाइम पर वो अच्छा बुरा हर चीज समझती थी, भाभी 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 करके। आज भाभी सब भूल गई भाभी की। कुछ तो अच्छा किया होगा यार उसने, जब तुम्हारा इतना अच्छा बॉन्ड था तो कुछ अच्छाई भी होगी। आप यहाँ कर बोलकर चले गए, उसको सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। उसने बताया मैं कैसे यहाँ पर परेशान होती हूँ। नए शहर में नई चीजों के साथ हर चीज, भले ही ठोकर खाकर हम मजबूत होते हैं, ये सच बात है। जितना बाहर जाएंगे, जितने काम करेंगे, उनसे हम सीखते हैं कि अरे यहाँ से, क्योंकि सारी चीजों का अनुभव हो जाता है। लड़कों के लिए चीजें आसान होती हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग से ये चीजें करते हैं। औरत को घर भी संभालना, बाहर का काम भी संभालना एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन फिर भी वो कर रही है। और ये लोग इसको इस कदर टॉर्चर कर देते हैं कि जिस नाम से अगर उसका नंबर होगा उसको चेंज करा दिया जाएगा, अकाउंट अगर उसमें ऐड होगा वो नंबर, तो वो नंबर हटा दिया जाएगा, डिलीट करवा दिया जाएगा। ऐसे ऐसे षड्यंत्र ये लोग करते हैं यार। शर्म आनी चाहिए। अगर आप लोग उसका साथ नहीं देते हैं तो कम से कम उसको इतना प्रताड़ित मत कीजिए कि वो दूर रहकर भी आप सभी से दूर नहीं हो पा रही है। मतलब आप लोग उसको इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं कि उसको हर वक्त वो चीज उसके दिमाग में नॉक करती है। और आप लोग क्या चाहते हैं कि वो मर जाए क्या? किसको, कौन पालेगा उसकी बेटियों को? अभी तो आपके बेटे गए हैं, इनके बेटे गए हैं, ठीक है, तकलीफ होगी, बिल्कुल नो डाउट तकलीफ होगी, लेकिन वो आपके घर में रह रही थी, आपकी सेवा कर रही थी। क्या जा रहा था आपका? आप उसको अपने माता पिता से, लोगों की मेंटेलिटी होती है कि अगर बहू को लेकर आए हैं तो उसका घर द्वार, उसके माता पिता घर में नहीं आने चाहिए। आपके भी तो आते हैं ना। आप अपना घर लेकर आई थी ससुराल से, आपको भी तो बना बनाया मिला होगा आपके ससुराल वालों से, आपकी सास से, आपके ससुर से। फिर ये अत्याचार अपनी बहू पर क्यों? पता नहीं सासें ये बात क्यों भूल जाती हैं कि मेरा घर, मेरा जीवन, मेरा ये, मेरा वो। आप जब शादी होकर आते हैं तो क्या आपको ये सारी चीजें दहेज में मिली थी? कि आपके पापा ने भी, आपके जो अभी सो कॉल्ड मामा मामी, सपना के मामा मामी, अंशु के पापा, इन लोगों ने आपको घर बना के दिया था क्या? तो आप उनसे छीन रहे हो। फिर भी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है तो आप सब इतना टॉर्चर करते हो उसको। बिल्कुल गलत बात है ये, और ऐसी मेंटेलिटी हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए।
तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज सभी से दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज 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 कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।